हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जैम ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, हमारे कुछ व्यूअर का कमेंट था कि सर हमें वैलेंसी निकालने के लिए बताइए कि हम इजीली किस प्रकार में याद कर पाए। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी तरह कंप्लीटली हम समझ लेंगे वैलेंसी को। ओके, मैं मैक्सिमम आपको एलिमेंट का वैलेंसी में आपको निकालने के लिए मैं इस वीडियो में बता दूंगा। कुछ एलिमेंट हैं जैसा कि पीरियोडिक टेबल में होता है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। और डी और एफ ये जो दो ब्लॉक है इसका वैलेंसी क्योंकि डिफरेंस होता है, क्योंकि ये हमारा जो है ये पीरियड के रूप में होता है, लेकिन ये जो है एस ब्लॉक और आपका जो होता है पी ब्लॉक ये जो होता है वो आपका ग्रुप के रूप में होता है। तो ग्रुप के रूप में जो होता है उन सारे का वैलेंसी आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब आइए हम लोग एलिमेंट में आते हैं। एक एक करके हम 1 से लेकर 20 तक हम एलिमेंट का क्या करेंगे, वैलेंसी निकालेंगे, यानी कि संयोजकता निकालेंगे। ओके, तो क्या हम इस 20 का सिर्फ वैलेंसी निकाल देने से, संयोजकता निकाल लेने से क्या हमारा सभी वैलेंसी संयोजकता निकल जाएगा? तो आइए हम इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में आगे देखेंगे। ओके, तो चलिए, पहला जो तत्व हमारे पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या होता है, परमाणु संख्या 1। उसी प्रकार हीलियम का 2, उसी प्रकार लिथियम का 3, उसी प्रकार बेरिलियम का 4, बोरोन का 5। ओके, इसी प्रकार 20 तक हम क्या करेंगे, इसका परमाणु संख्या के आधार पर, एलिमेंट के परमाणु संख्या के आधार पर हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे वैलेंसी निकालने के लिए, यानी कि संयोजकता निकालने के लिए। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ये सब जो मैंने लिखा है ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, कौन सा सेल में कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये सब संख्या है। ओके, और ये मैं कैसे लिखा हूँ वो मैं अभी इसका जिक्र करूंगा। उससे पहले आप ये यहाँ पे समझिए, तो फर्स्ट सेल में है वो ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। उसी प्रकार सेकंड सेल में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन, उसी प्रकार थर्ड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, इसी प्रकार फोर्थ सेल में 18 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार ये चलता जाएगा। ओके, तो यहाँ देखिए हमारे पास सिर्फ जरूरत है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपका ये है, बस यहाँ तक में आपका सारा का सारा 20 तक कंप्लीट हो जाएगा। 2, 8, 8 और 18, थोड़ा सा 18 टच करेगा। ऑलराइट, तो मैं क्या करूंगा, आपको यहाँ से यहाँ तक कॉन्सेंट्रेट इस पे करना है। ओके, 2 से लेके 2, 8, 8 बस इतना ही कॉन्सेंट्रेट करना है। और इसमें थोड़ा सा टच करेगा, यहाँ से 18 में थोड़ा सा टच करेगा। तो आइए हम सब एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहला बात, यहाँ पे देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, वैलेंसी निकालते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का क्या होता है, परमाणु संख्या 1। तो हम क्या करेंगे, एक को इस मैजिक ट्रिक पे हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो इसमें देखिए पहले क्या है, ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, यानी फर्स्ट सेल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का क्या होता है 1। तो यहाँ पे क्या हूं मैं, यहाँ पे इसका परमाणु संख्या कितना है हाइड्रोजन का 1। तो यहाँ पे देखिए हम फर्स्ट सेल में 1 हम लिख सकते हैं। उसी प्रकार हीलियम का परमाणु संख्या क्या होता है 2। तो 2 को क्या हम 2 लिख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या है 2 लिख दिया। उसी प्रकार लिथियम का क्या होता है 3। तो यहाँ पे देखिए 2, फर्स्ट सेल में 2 ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद सेकंड सेल में जाएगा तो सेकंड सेल में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे परमाणु संख्या इसका 3 है, तो 2, 1, 3। ओके, उसी प्रकार बेरिलियम का 4 होता है। तो फर्स्ट सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन, ओके, तो सेकंड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन लूंगा तो 4 हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, यहाँ तो 2 ही है। ऑलराइट, उसी प्रकार बोरोन का क्या होता है 5। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड सेल में 3 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड सेल में 3 इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं सेकंड सेल में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन तक रह सकता है, तो ये मैंने यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन लिया है। ओके, उसी प्रकार कार्बन का क्या हो गया 2, 4, 6 है इसका परमाणु संख्या, तो 2 और 4 मैंने लिया है। ऑलराइट, उसी प्रकार नाइट्रोजन का 7 होता है परमाणु संख्या। तो 7 को मैं क्या करूंगा, फर्स्ट सेल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड सेल में मैंने 5 लूंगा, 8 तक रह सकता है, तो 5 मैंने लिया, तो 7 हो गया, 2 और 5 7 हो गया। उसी प्रकार ऑक्सीजन का 8 होता है, और 8 फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 6 8, ये हो चुका है। उसी प्रकार फ्लोरीन का देखिए 9 होता है। 9 में फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा रह सकता है, तो ये मैंने लिख दिया 2, और सेकंड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 7 9, ये हो चुका है। चलिए, उसी प्रकार नियोन में देखिए तो इसका परमाणु संख्या 10 है नियोन का। तो देखिए फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये मैंने ले लिया। उसी प्रकार सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ये तो हो चुका है, क्योंकि हम जानते हैं सेकंड सेल में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन तक ही रह सकता है। ये मैंने ट्रिक में देखा है, ज्यादा से ज्यादा सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। तो ये देखिए यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा हो गया है। अब क्या करेगा, ये थर्ड सेल में अगला जो होगा हमारा सोडियम, ये थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। उसी प्रकार देखिए सोडियम के 11 हो गया, तो 2 और 8
10 हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन और लूंगा तो क्या हो जाएगा ये 11। ऑलराइट, तो उसी प्रकार मैग्नीशियम का क्या होता है परमाणु संख्या 12। तो 12 को मैं क्या करूंगा, इस मैजिक ट्रिक पे मैं क्या करूंगा, तोड़ूंगा। ये जो मेरा मैजिक ट्रिक है 2 8 8 18, उसी पे मैं क्या करूंगा, इसे तोड़ूंगा। तो ये देखिए फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ज्यादा रह सकता है जो कि पूरा हो चुका है। उसी प्रकार 2 और लूंगा तो 12 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं थर्ड सेल में भी ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ये देखिए थर्ड सेल में भी ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ओके, उसी प्रकार आइए एल्यूमिनियम का क्या होता है 13। ओके, 13 को फर्स्ट सेल में मैंने ले लिया 2 इलेक्ट्रॉन पूरा ले लिया, और सेकंड सेल में भी पूरा ले लिया 8 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10। अच्छा, थर्ड में क्या लूंगा, 3 ले लूंगा तो 13 हो जाएगा। ओके, क्योंकि हम जानते हैं थर्ड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हम ले सकते हैं। उसी प्रकार चलिए सिलिकॉन का क्या होता है 14। तो 14 को क्या हम 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में ले लिया, सेकंड सेल में ज्यादा पूरा इलेक्ट्रॉन ले लिया 8, जो कि 8 रह सकता है, 8 ले लिया, 8 2 10, 10 और 4 14, ये हो चुका है। उसी प्रकार फॉस्फोरस का क्या होता है 15 परमाणु संख्या। तो ये हो चुका है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा मैंने ले लिया, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा ले लिया, तो 8 2 10, 5 इलेक्ट्रॉन और ले लिया, 15 हो गया। ऑलराइट, उसी प्रकार सल्फर का ये देखिए 16 होता है परमाणु संख्या, तो 2 और 8, और थर्ड सेल में चला गया 6, तो 2 और 8 10, 10 और 6 16, ये हो चुका है। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, तो 17 को मैं 2 8 7 लिख दिया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों, मैं कैसे मैं लिखा, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड सेल में क्या चल गया 7 इलेक्ट्रॉन। ऑलराइट, उसी प्रकार आर्गन का क्या हो जाएगा 18 को क्या हम फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं ज्यादा, सेकंड सेल में भी ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए थर्ड सेल में ज्यादा हम 8 इलेक्ट्रॉन तक ही ले सकते थे। ये देखिए फर्स्ट सेल में ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में ज्यादा से ज्यादा आपका 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड सेल में जो है ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ तक तो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब 18 को थोड़ा सा ये टच करेगा। ये देखिए ये हमारा रहा पोटासियम ये रहा, पोटासियम का 19 होता है। ओके, परमाणु संख्या। तो ये देखिए फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये पूरा हो गया। ओके, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी पूरा हो चुका है। थर्ड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी पूरा हो चुका है। तो कितना हो गया 8 2 10 और 8 18, 1 इलेक्ट्रॉन मैंने और लिया। तो ये कौन सा सेल में चला गया, फोर्थ सेल में। ओके, तो ये देखिए क्या हो चुका है 19 हो गया टोटल का टोटल। ओके, टोटल इलेक्ट्रॉन 19 हो चुका है। उसी प्रकार कैल्शियम 20, इसका परमाणु संख्या 20 होता है। ओके, तो ये देखिए 2 8 8 और फिर मैंने 2 लिया, तो ये टोटल क्या हो गया 20 हो गया। अब इतना बात समझ में आई। अब हम क्या आपको बताने वाले हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर आपको फर्स्ट सेल में, मैंने क्या कहा, अगर आपको फर्स्ट सेल में यदि 2 इलेक्ट्रॉन दिखे, फर्स्ट सेल कहने का मतलब ये जो फर्स्ट वाले कॉमा के सबसे पहले वाले जो सारे के सारे फर्स्ट सेल में आते हैं। ये देखिए 1 क्या है फर्स्ट सेल में आता है, ये 2 फर्स्ट सेल में आता है, यानी 2 2 2 2 जितने भी फर्स्ट सेल में आता है, ये भी फर्स्ट सेल में है एक। ओके, तो यहाँ देखिए यदि आप फर्स्ट सेल में यदि आपका इलेक्ट्रॉन यदि फर्स्ट सेल का इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है, पूरा का पूरा 2 इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट सेल में, फर्स्ट सेल की बात कर रहा हूँ, तो आपका वैलेंसी 0 हो जाएगा। आपका वैलेंसी कितना हो जाएगा 0, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यदि सेकंड सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा आपका भर चुका है सेकंड इलेक्ट्रॉन में, तो आपका इसका भी वैलेंसी 0 हो जाएगा। सेकंड पॉइंट। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या है, अगर आपका थर्ड सेल में यदि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा भर चुका है, तो इसका भी वैलेंसी आपका क्या हो जाएगा 0। इतना बात समझ में आई। मैंने क्या कहा, फर्स्ट सेल में यदि फर्स्ट सेल की बात कर रहा हूँ, यहाँ आप देखिए ये हो गया क्या फर्स्ट सेल, ये हो गया है ना 1 है, तो 1 है, तो मैंने क्या कहा, यदि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहा तो वैलेंसी 0 होगा। तो यहाँ आप देखिए सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पे 1 है, तो क्या ये 2 है फर्स्ट सेल में, नहीं है, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका वैलेंसी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैलेंसी, पहले मैं ऊपर में लिख देता हूँ वैलेंसी, उसके बाद मैं यहाँ पे सभी का वैलेंसी लिख दूंगा। ये हो चुका है वैलेंसी संयुग, जिसे हम कहते हैं संयोजकता जिसे हम कहते हैं। ऑलराइट, ये हो चुका है संयोजकता। चलिए अब हम क्या करेंगे, संयोजकता एक एक करके हम लोग लिखेंगे। तो देखिए इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है 1, तो 1 है, तो इट मीन्स कि ये क्या होगा, इसका वैलेंसी भी 1 होगा। ओके, अब देखिए 2, मैंने क्या कहा, फर्स्ट सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट सेल में अगर आपका 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी क्या हो जाता है 0। ओके, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे 0। तो ये देखिए 0 हो चुका है। उसी प्रकार आइए लिथियम में देखिए 2 और 1, तो इसका भी वैलेंसी क्या हो जाएगा भाई 1। ओके, हो चुका है। उसी प्रकार बेरियम का 2,
तो इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन में मैंने क्या कहा, फर्स्ट सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 0 होगा। क्या ये देखिए 2 जो है, क्या ये फर्स्ट सेल में, फर्स्ट सेल तो ये हो गया पूरा भर चुका है, ये सेकंड सेल में जा चुका है, तो ये फर्स्ट सेल में गिनती नहीं आएगा, इसीलिए 2 है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका वैलेंसी आपका 0 होगा, इसका वैलेंसी 2 होगा। फर्स्ट सेल का ये नहीं है, ये सेकंड सेल में जा चुका है, फर्स्ट सेल में तो ये भर चुका है पूरा, ये सेकंड सेल में इन कर चुका है सेकंड सेल में, तो इसका वैलेंसी 2 ही होगा। ओके, इतना बात समझ में आई। ओके, देखिए इसका वैलेंसी 2 हुआ तो इसका वैलेंसी, सॉरी इसका वैलेंसी जो 0 हुआ तो इसका भी वैलेंसी 0 होना चाहिए। ओके, लेकिन मैंने क्या कहा, फर्स्ट सेल में, तो फर्स्ट सेल में 2 है, यहाँ भी देखिए फर्स्ट सेल में 2 है, तो ये देखिए इसके अनुसार होगा ना अब, है ना। इसके देखिए सेकंड सेल में क्या है, सेकंड सेल में जा चुका है तो सेकंड सेल में 2 है, तो सेकंड सेल में मैंने क्या कहा 8 इलेक्ट्रॉन हो सेकंड सेल में, तब वैलेंसी 0 होगा। यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 0 नहीं होगा, 2 ही होगा। ओके, चलिए अब तीसरा में क्या है मेरे पास बोरोन है, बोरोन है 5, 2 और 3, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा भाई 3। ऑलराइट, उसी प्रकार कार्बन, कार्बन का क्या है लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका, लास्ट कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, तो इसका भी हो जाएगा 4। अब मेन पॉइंट है, अगर आपका आखिरी सेल किसी भी एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन जो आखिरी सेल में है, अगर वो इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो, यानी 5, 6, 7, 8 ये हो, तो आपको 8 से घटा देना है। मैंने क्या कहा, यदि आपका एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन यदि 4 से ज्यादा हो, यानी कि 5 हो 6 हो 7 हो, यही हो सकता है 3, या तो 5 या तो 6 या तो 7 हो, तो आपको क्या करना है 8 से घटा देना है और वही उसका वैलेंसी हो जाएगा। तो यहाँ आप देखिए इससे पहले जितने भी लास्ट में इलेक्ट्रॉन था वो क्या ये 4 से ज्यादा था, नहीं था, यहाँ तक देखिए 4 ही था। अब देखिए 4 से ज्यादा हो चुका है लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो इसमें क्या करेंगे हम इलेक्ट्रॉन, जब इसका वैलेंसी लिखेंगे तो वैलेंसी लिखने से पहले हम इसको 8 - 5 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा भाई 8 में से 5 गया 3, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का वैलेंसी 3। बात समझ में आई। उसी प्रकार देखिए 2 और 6, तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन, क्या ये 4 से ज्यादा है, तो हाँ 4 से ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं 4 से ज्यादा रहता है तो 8 से हम लोग क्या करते हैं घटा देते हैं जो अंत में इलेक्ट्रॉन है, तो अंत में कितना है 6, तो 8 - 6, तो इसका क्या हो जाएगा भाई वैलेंसी 2। उसी प्रकार यहाँ देखिए 7 है, तो क्या ये 4 से ज्यादा है, तो 4 से ज्यादा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं 8 में इस लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को हम घटा देते हैं, तो 8 - 7, तो ये क्या हो जाएगा भाई आपका 1 हो चुका है। उसी प्रकार यहाँ देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 से ज्यादा है तो क्या करेंगे 8 से घटा देंगे इसको भी, तो ये देखिए 8 - 8, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0, यानी नियोन का जो वैलेंसी होगा संयोजकता वो 0 होगा, इसका मतलब तो यही निकल रहा है। चलिए सोडियम का क्या हो जाएगा, यहाँ आप देखिए 1 है, लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो यहाँ आप देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है तो क्या ये 1 4 से कम ही है तो 1 ही रह जाएगा। चलिए इसका वैलेंसी 1 ही हो गया। ऑलराइट, चलिए उसी प्रकार मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का कितना है लास्ट में 2, तो इसका क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, क्योंकि 4 से बड़ा नहीं है जो कि हम इसे 8 में घटाएंगे। उसी प्रकार हमारे पास है एल्यूमिनियम, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, तो इसका भी 3 हो जाएगा, ये 4 से छोटा है। उसी प्रकार सिलिकॉन, इसमें किसके लास्ट में क्या है 4, तो इसका क्या हो जाएगा वैलेंसी 4 ही हो जाएगा, 4 से बड़ा रहेगा तो 8 में घटाना है, ये याद रखिए। ओके, चलिए अब ये यहाँ जो आया फॉस्फोरस, यहाँ आप देखिए लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, क्या ये 4 से ज्यादा है कि नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे वैलेंसी निकालने के लिए इसको 8 - 5 कर देंगे, जो आएगा वो इसका वैलेंसी हो जाएगा, तो 8 में से 5 गया 3, तो इसका फॉस्फोरस का वैलेंसी 3। उसी प्रकार सल्फर, सल्फर का हो गया 16, तो इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 से ज्यादा है, तो इसमें इसको भी क्या करेंगे 8 में से लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को यानी 6 को हम लोग घटा देंगे, तो 8 - 6 2, तो इसका वैलेंसी क्या हो गया सल्फर का 2। ऑलराइट, चलिए उसी प्रकार हमारे पास नेक्स्ट है क्लोरीन, क्लोरीन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वाली कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये 4 से ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं 8 से घटा देते हैं, तो 8 - 7, तो कितना हो जाएगा भाई 1, ये हो चुका है। उसी प्रकार यहाँ देखिए 8 है ना, आर्गन का देखिए लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वाले कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, क्या ये 4 से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे 8 से घटा देंगे, तो 8 - 8, तो ये क्या हो जाएगा भाई आपका वैलेंसी, इसका आर्गन का वैलेंसी भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखिए जिसका वैलेंसी 0 हो गया। ओके, तो ये देखा जाए तो ये सारे का सारे जो है हमारे नोबेल गैस में आता है। ओके, हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल में अच्छी तरह हम समझेंगे इसको। ओके, उस प्रकार पोटासियम, पोटासियम का 19 होता है, तो ये देखिए लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है, तो क्या ये 4 से ज्यादा है, नहीं, तो इसका वैलेंसी 1 ही हो जाएगा। बात समझ में आई। अच्छा,
कैल्शियम, कैल्शियम क्या है भाई आपका, कैल्शियम 20 होता है, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो क्या ये 4 से ज्यादा है नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा वैलेंसी 2 ही हो जाएगा, 2 ही इसका वैलेंसी हो जाएगा। ओके, तो ये सब बात आपको याद रखनी थी। ये देखिए यदि इनको अच्छी तरह समझिए, फर्स्ट सेल की बात थोड़ा, यदि 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वैलेंसी 0, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वैलेंसी 0, थर्ड सेल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वैलेंसी 0। इसको आप यहाँ पे आप अगर ये याद रखें तो ये देखिए यहाँ पे अप्लाई हुआ है। यहाँ पे देखिए ये कौन सा सेल है, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। मैंने कहा था यदि सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वैलेंसी 0 होगा, तो क्या ये 0 हुआ, ये वैलेंसी ये 0 हुआ ना जी। चलिए उसी प्रकार और कोई उदाहरण है, एक उदाहरण और यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है जो कि ये है। ये देखिए थर्ड सेल में मैंने आपको कहा था कि थर्ड सेल में भी अगर 8 इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी 0 होगा। तो ये देखिए थर्ड सेल में कितने हैं, फर्स्ट सेल में, सेकंड सेल और ये थर्ड सेल, तो थर्ड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो इनका भी 0 हुआ, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि थर्ड सेल में अगर यदि थर्ड सेल में यदि 8 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 0 होगा, जो कि पहले हम आपको बता चुके हैं। तो इस प्रकार हम 1 से 20 तक हम वैलेंसी अच्छी तरह समझ चुके हैं। तो अब क्या हम इन सभी का वैलेंसी निकालने से क्या और सभी एलिमेंट का वैलेंसी निकाल पाएंगे? तो आइए हम लोग उनको भी देख लेते हैं। तो सो फ्रेंड्स ये देखिए ये हमारा पीरियोडिक टेबल रहा, जैसा कि आप लोग इस टाइप का आप फिगर पहले भी देख चुके हैं। ये हमारा पीरियोडिक टेबल हुआ, ऑलराइट, यानी आवर्त सारणी। तो यहाँ आप देखिए ये मैंने हाइड्रोजन का निकाला था 1। ओके, तो हाइड्रोजन, ये देखिए हाइड्रोजन का सिंबल ये रहा H। ओके, तो ये देखिए हाइड्रोजन का जो ये आपका जो पहले तो ये आप समझिए, ये जो आपको खड़ा लाइन होता है पीरियोडिक टेबल में, ये जो आपका वर्टिकल लाइन होता है वो आपका क्या होता है भाई, वो आपका होता है ग्रुप। इसे क्या बोलते हैं हम, ग्रुप। और जो सोया हुआ लाइन होता है यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, उसे हम लोग कहते हैं भाई, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उससे हम लोग कहते हैं पीरियड। उसे हम क्या कहते हैं, पीरियड। मैंने क्या कहा, जो खड़ा हुआ लाइन होता है उसे कहते हैं ग्रुप यानी वर्टिकल लाइन, और जो सोया हुआ लाइन होता है जो कि हॉरिजॉन्टल होते हैं इस तरह। ओके, तो ये देखिए ये सब लाइन इस तरह है। ओके, ये फॉर एग्जाम्पल ये सब हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, ये आपका पीरियड हो जाएगा। इतना समझ में आई? तो यहाँ देखिए अगर आप ग्रुप के एक ग्रुप का अगर किसी एलिमेंट का अगर आप वैलेंसी जानते हैं तो उस ग्रुप का सारा का एलिमेंट का जो वैलेंसी है वो एक ही होगा। ओके, तो ये देखिए ये हमारा क्या हो गया, एस ब्लॉक। ये देखिए हलीना करे रब से फरियाद, ये हो चुका है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इस टाइप का हम पीरियोडिक टेबल कैसे लिखा जाता है, पीरियोडिक टेबल हम किस तरह बनाए, इसका वीडियो हम बनाए हुए हैं। अगर आपने उसका लिंक वो वीडियो नहीं देखा तो उसका की लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे, आप वहां पे लिंक पे जाके क्लिक करके आप देख सकते हैं। ऑलराइट, इतना बात समझ में आई? चलिए ये हो चुका है भाई। उसी प्रकार देखिए आपका जो है एस ग्रुप में यहां से यहां तक ये जो 2 ग्रुप है ये एस ग्रुप कहलाता है। एक ये जो लाइन है एक, और ये 2 लाइन 1A और 2A, ये एस ब्लॉक का हो गया एलिमेंट। और ये जो आपका हो गया ये आपका सारा का सारा पी हो गया। ओके, पी ब्लॉक एलिमेंट। यहां से देखिए 3A से लेकर के यहां तक। ओके, 3A से लेके ये देखिए 13 है ना जी यहाँ पे लिखा हुआ, और यहाँ पे 3 कॉमन रोमन अंक में लिखा हुआ है 3A। तो 3A से यहाँ तक पूरा का पूरा जो हो गया ये आपका हो गया कौन सा ब्लॉक का हो गया भाई, पी ब्लॉक। तो आप इस ब्लॉक यानी कि ये 2 ग्रुप और ये कितना ग्रुप हो गया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ग्रुप इधर, और 1 7 8 ग्रुप, यानी 8 ग्रुप का आप लोग वैलेंसी आप लोग जान चुके हैं। वो कैसे, यहाँ आप देखिए आप यहाँ पे नियोन का निकाले थे वैलेंसी, कितना आया था नियोन का वैलेंसी निकाले थे, तो याद कीजिए नियोन का वैलेंसी कितना आया था वो मैं आपको दिखाता हूँ। ऑलराइट, तो देखिए नियोन ये रहा हमारे पास, कहाँ रहा भाई नियोन, ये रहा। नियोन का वैलेंसी कितना आया 0। तो ये देखिए ये रहा मेरा नियोन। ओके, नियोन ये रहा। तो नियोन का इस जो ये इन ग्रुप में जितने भी आपका एलिमेंट है सारा का सारा वैलेंसी 0 हो जाएगा। इसे नोबेल गैस कहते हैं। उसी प्रकार आप याद कीजिए हाइड्रोजन ये रहा। हाइड्रोजन का क्या होता है वैलेंसी, हाइड्रोजन ये देखिए हाइड्रोजन 1, तो इस एलिमेंट का सारा वैलेंसी 1 हो जाएगा। उसी प्रकार आपने ऑक्सीजन का निकाला है, ऑक्सीजन का कितना होता है, ये रहा ऑक्सीजन। तो ये देखिए ऑक्सीजन का ग्रुप ये हुआ। ओके, तो ऑक्सीजन का कितना आया था आपका वैलेंसी 2 आया था। ओके, ये देखिए ऑक्सीजन है ना जी 2, तो ये जो है ऑक्सीजन का सारा ग्रुप का जो वैलेंसी होगा वो 2 हो जाएगा। उसी प्रकार नाइट्रोजन का कितना आया था आपका 3। तो इसी प्रकार ये नाइट्रोजन का ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है उनका सारा वैलेंसी क्या हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा। उसी प्रकार एल्यूमिनियम का निकाला था, कितना आया था, एल्यूमिनियम का आपका आया था, एल्यूमिनियम का 3 आया था।
तो इनका भी हो जाएगा, सारा का सारा ग्रुप का क्या हो जाएगा वैलेंसी आपका सेम ही रहेगा। जैसे ये हो गया बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इसी प्रकार सारा का सारा क्या हो जाएगा इनका वैलेंसी सेम ही रहेगा, यानी कि 3 रहेगा। ओके, उसी प्रकार यहाँ पे देखिए आपने निकाला था हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या आया था 1, तो यहाँ पे सारा का सारा लिथियम, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये सारा का सारा एलिमेंट का जो वैलेंसी होगा वो एक ही होगा। ओके, इन सारा का ये सारा जो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये सारा का सारा वैलेंसी क्या हो जाएगा भाई एक ही रहेगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम का आपने निकाला था, कितना आया था भाई, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो इनका आया था 2। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सारा का सारा ग्रुप का जो हो जाएगा ये आपका कितना हो जाएगा वैलेंसी भाई, इनका भी वैलेंसी टोटल का 2 हो जाएगा। ओके, इतना बात समझ में आई। अब बचा मेरे पास कौन सा ग्रुप, डी ब्लॉक, ये रहा यहाँ से लेकर यहाँ तक 3B से लेकर 3B तक, ये रहा 3B से लेकर 2B तक, सॉरी 3B से लेकर 2B तक, ये हो गया मेरा डी ब्लॉक। और ये मेरा नीचे जो एक्स्ट्रा दिया हुआ है ये एलिमेंट हो गया मेरा F ब्लॉक। अच्छा, इनको अलग क्यों रखा गया, ऐसा नहीं कि इनका जो प्रॉपर्टी है इनसे ना मिलता हो, है ना, मिल रहा है इनका प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए इनको इसलिए अलग रखा गया है क्योंकि हमारा जो आवर्त सारणी है वो एकदम फिक्स रूप से जो है स्ट्रक्चर में बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में, इसलिए इनको अगर जो यहाँ पे अगर जो इनको अगर जो ये जो F ब्लॉक का जो एलिमेंट है इनको अगर जो इसमें एडजस्ट करता तो ये कहीं ना कहीं ये इनका डायग्राम गड़बड़ा जाता और ये क्या होता है स्टेबिलिटी इसका पीरियोडिक टेबल का नहीं दिखता, इसलिए इनको क्या किया गया, अलग रख दिया गया है और इसको F ब्लॉक नाम दे दिया गया है। ओके, तो चलिए इतना आप समझ चुके हैं। तो इस पीरियोडिक टेबल का आई होप आप स्क्रीनशॉट अभी तक ले चुके होंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही काम देगा। ऑलराइट, ये हो चुका है। ओके, सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। मैंने 1 से 20 तक मैंने कवर कर दिया आपका संयोजकता, और संयोजकता मैंने पहले बता दिया आपको कि आपको जो आएगा संयोजकता वो आपको रहेगा, आपको ऑक्सीजन, जैसे बोले ऑक्सीजन का संयोजकता बनाए, संयोजकता क्या होगा, तो ऑक्सीजन का आपको परमाणु संख्या याद होना चाहिए। तो आई होप आपको पहले से याद हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो थैंक यू।